शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। एक देश एक चुनाव का नारा गूंजा सदन में। सवाल उठा, क्यों जरूरत आन पड़ी इस जतन में। वोटिंग हुई, पर्चे खुले और सच सामने आ गया। लोकतंत्र का नया अध्याय शायद शुरू हो गया। सियासत का मन सजा, शब्दों के तीर चले और अंत में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बड़ा फैसला आ ही गया। लोकसभा में हुई वोटिंग में 269 सांसदों ने बिल की समर्थन में मुहर लगाई, जबकि 198 सांसदों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची से हुए मतदान के नतीजे सदन में घोषित किए। स्पीकर ने कहा, जब भी इलेक्ट्रॉनिक मतदान में खटपट होती है तभी पर्ची का सहारा लिया जाता है और नतीजा साफ था, बहुमत सरकार के साथ। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस ऐतिहासिक बिल को सदन में पेश कर दिया। क्यों खास है ये बिल? वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। सरकार का कहना है कि इससे चुनावी खर्च घटेगा, बार बार होने वाले चुनावों से जनता को राहत मिलेगी और प्रशासन भी बेवजह की रुकावटों से बचेगा। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल को संविधान के मूल ढांचे पर हमला करार दिया। मनीष तिवारी ने सीधे सीधे कहा कि यह बिल तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। विपक्षी सांसदों का जोर था कि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा जाना चाहिए ताकि इसकी हर बारीकी पर चर्चा हो। विरोध बनाम समर्थन, क्या है असल कहानी? तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष का क्या मानना है। तो पहले बात करते हैं सरकार के दावे की। तो सरकार का मानना है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी। दूसरा, बार बार चुनावों से बचने के लिए एक बेहतर समाधान है। तीसरा, विकास कार्यों में रुकावट खत्म होगी। अब बात करते हैं विपक्ष के तर्क की। विपक्ष का मानना है कि इस बिल से लोकतंत्र की विविधता पर खतरा है, वहीं संविधान के संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश भी है, राज्यों की स्वायत्तता में सेंध लगाने वाला कदम भी है। अब बात करते हैं कि आखिरी कैसे पर्ची बनी गेम चेंजर। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में गड़बड़ी की आशंका उठी तब पर्ची से वोटिंग कराई गई। स्पीकर ओम बिरला ने पारदर्शिता का संदेश देते हुए नतीजे घोषित किए। प्रस्ताव के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट। बहुमत की जीत के साथ इस बिल का रास्ता लोकसभा में साफ हो गया। अब इस बिल के पास होने के बाद आगे क्या होगा? यह बिल पास होकर राज्यसभा की ओर बढ़ चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष वहां कौन सी नई रणनीति अपनाता है। क्या यह बिल कानून का रूप लेगा या राज्यसभा में अटक जाएगा? वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीति गरमाई हुई है। ये सियासी जंग कब खत्म होगी और इसका असर आने वाले चुनावों पर कैसे पड़ेगा, ये वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो तय है, लोकतंत्र के इस नए अध्याय ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या ये कदम देश की तस्वीर बदल पाएगा या राजनीति का नया तूफान खड़ा करेगा? आपके विचार क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।